काली घनी रात में एक भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने खेत में बैठकर रो रही थी। मैं तो अपने माँ बाप का आखिरी सहारा भी नहीं बन सकी। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। ऊपर से ये गांव वाले मेरे खेत को कब्जे में करना चाहते हैं। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ बैठकर रो रही थी कि तभी उस खेत में एक पक्षी आ जाता है और उस खेत को देखकर बोलता है, बाप रे बाप, ये खेत कितना अच्छा है। इस खेत को मैं खरीदकर इस पर एक मॉल बना लूंगा। इस तरह मेरी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों से उस पक्षी को मारकर कुएं में डाल देती है। अगर इस खेत पर कोई भी अपना कब्जा करने की सोचेगा तो मैं उसे मार दूंगी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही अब 5 महीने बीत चुके थे और उस गांव में एक बहुत ही अमीर टुनटुनी नाम की चिड़िया आती है। वो मुखिया से कहती है, मुखिया जी, ये खेत कितना बड़ा है और ये जमीन तो उपजाऊ जमीन भी लगती है। मुझे ये खेत बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप इस खेत को मुझे कितने में बेचोगे? मैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मुखिया उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और उसके मन में पैसों का लालच आ जाता है, जिसके बाद टुनटुनी मुखिया से जमीन को खरीद लेती है। लेकिन उस गांव में आए दिन किसी न किसी की लाश वहां पर मिलती रहती थी। अपनी गांव में इतनी सारी लाशें देखकर गांव वाले चिंता में आ गए और गांव के मुखिया के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी, टुनटुनी ने जब से ये खेत खरीदा है तब से उस खेत में किसी न किसी पक्षी की लाश मिल रही है। हमको तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे गांव के पक्षियों को मार कौन रहा है। अरे हरी, वह चिड़िया तो बहुत ही भली है और बहुत पैसे वाली भी। वो किसी को नहीं मार सकती। लेकिन हमारे गांव में इतनी सारी मौत हो रही है, ये सच में चिंता वाली बात है। अरे मुखिया जी, हमें इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। मुझे कुछ तंत्र मंत्र आते हैं। तुम कहो तो उस जमीन पर मैं एक पूजा कर दूं। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ उस खेत के अंदर एक कालू कौवा बैठकर रो रहा था और रोते हुए कुछ से बोल रहा था, है भगवान, मैं तो इतना लाचार हूँ कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। मेरी बहन शादी के लायक घर में जवान बैठी हुई है। मेरी माँ बूढ़ी हो रखी है। मेरे पास इतने सारे पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। उसकी बात सुनते ही टुनटुनी वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है, सुनो, तुम और तुम्हारे घर वाले भूखे नहीं मरेंगे। ये जितनी भी जमीन है ये आज से तुम्हारी है। तुम इस पर खेती करना और इस जमीन से जो भी उपज होगी वो तुम अपने घर ले जाना। टुनटुनी उससे बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ मुखिया के साथ साथ गांव वाले भी आ जाते हैं और वहाँ पर बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्रों को उच्चारण सुनकर टुनटुनी एक बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा के रूप में बदल जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो चिड़िया नहीं, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा है। तुम तो एक बहुत ही अमीर चिड़िया थी। तुम भूतिया चिड़िया की आत्मा कैसे बन सकते हो? और तुम गांव वालों को इस तरह से क्यों मार रही हो? कुछ साल पहले इसी गांव में रहती थी। मेरे माँ और बाबा बहुत ही बूढ़े थे। मेरे इस खेत में बहुत ही ज्यादा उपज हुआ करती थी। इस खेत पर सभी पक्षियों की नजर रहती थी। आए दिन मेरे पास पक्षी आते और मुझे मुंह मांगी कीमत का ऑफर देते, लेकिन मैंने अपनी जमीन बेचना जरूरी नहीं समझा, जिस कारण एक बार बहुत ही भारी बारिश हो रही थी। मैं अपने इस खेत में काम कर रही थी कि तभी मेरे ऊपर बिजली गिर गई और इस तरह से मेरी मौत हो गई। और वहीं दूसरी तरफ मेरे माँ बाबा भूख प्यास से मर गए, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकती रह गई। तब से मेरे इस खेत पर कोई भी बुरी नजर रखता है तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ती। ये सब सुनकर कालू कौवा कहता है, टूनी बहन, आपने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी है। अब आप अपनी जमीन को लेकर बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं आपके इस खेत को बहुत अच्छे से रखूंगा और इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। कालू कौवे की इस बात को सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बेफिक्र हो जाती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।